स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टोरी विद गुजराती पे। आपको यहाँ पर भक्ति से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और अन्य कई चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए। भगवद गीता के माध्यम से मानवीय लालच को समझना। लालच एक व्यापक मानवीय गुण है जो पूरे इतिहास में चिंतन और चिंता का विषय रहा है। इसके अक्सर व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर नकारात्मक परिणाम होते हैं। मनुष्य लालची क्यों हो जाते हैं, इसकी जानकारी पाने के लिए हम हिंदू दर्शन के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता की शिक्षाओं की ओर रुख कर सकते हैं। भगवद गीता गहन ज्ञान प्रदान करती है जो लालच के मूल कारणों पर प्रकाश डालती है और इसे कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। 1. इच्छा की प्रकृति। भगवद गीता मानव व्यवहार में इच्छा की भूमिका पर जोर देती है। इच्छा मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है और यह महत्वाकांक्षा और विकास को जन्म दे सकती है। हालांकि जब इच्छाएं अतृप्त और अनियंत्रित हो जाती हैं तो वे लालच में बदल जाती हैं। गीता सिखाती है कि लालच को हावी होने से रोकने के लिए अपनी इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। 2. भौतिक संपत्ति से लगाव। भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव मनुष्य में लालच का एक प्रमुख चालक है। भगवद गीता किसी के कार्यों के परिणामों से वैराग्य की सलाह देती है। जब व्यक्ति धन, शक्ति या संपत्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उनके अनैतिक या लालची व्यवहार में संलग्न होने की अधिक संभावना होती है। वैराग्य का अभ्यास करके व्यक्ति अपने जीवन पर लालच की पकड़ को कम कर सकता है। 3. धर्म का अनुसरण। धर्म, धार्मिक मार्ग या कर्तव्य भगवद गीता में एक केंद्रीय अवधारणा है। जब व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाते हैं और नैतिक जिम्मेदारियों पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं तो लालच पनप सकता है। गीता सिखाती है कि संतुलन बनाए रखने और लालच को अपने कार्यों को दूषित करने से रोकने के लिए अपने धर्म का पालन करना आवश्यक है। 4. अहंकार की भूमिका। भगवद गीता मानव व्यवहार पर अहंकार के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डालती है। अहंकार व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर धन और शक्ति संचय करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो अक्सर लालच की ओर ले जाता है। गीता व्यक्तियों को सभी प्राणियों के अंतर संबंध को पहचान कर और सांसारिक उपलब्धियों की नश्वरता को समझकर अपने अहंकार पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। 5. आत्म साक्षात्कार का महत्व। आत्मबोध या किसी के वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य को समझना भगवद गीता का एक केंद्रीय विषय है। लालच अक्सर आत्म जागरूकता की कमी और बाहरी सत्यापन की निरंतर खोज से उत्पन्न होता है। आत्मबोध के माध्यम से व्यक्ति भौतिक संपत्ति में संतुष्टि खोजने के बजाय अपने भीतर संतुष्टि पा सकते हैं। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अरे अभी तक नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर दो। निष्कर्ष, भगवद गीता मानव लालच के मूल कारणों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह सिखाता है कि अनियंत्रित इच्छा, भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव, अपने धर्म से विचलन, बढ़ा हुआ अहंकार और आत्मबोध की कमी सभी लालच के उद्भव में योगदान कर सकते हैं। गीता की शिक्षाओं का पालन करके व्यक्ति जीवन के प्रति अधिक संतुलित और नैतिक दृष्टिकोण के लिए प्रयास कर सकते हैं। लालच की पकड़ और खुद पर और समाज पर इसके नकारात्मक परिणामों को कम कर सकते हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता थी तो ये सुनकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे और लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम और वीडियो डाल सकें।